नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको माई एसक्यूएल के क्वेश्चन कराने वाला हूं। 50 क्वेश्चन है इसमें, तो बहुत ही अच्छे से जो है वो आपको सोच समझ के आंसर करना है। मैंने माई एसक्यूएल पर 2 वीडियो डाले हैं, तो वहां से आपका जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कवर हो जाएगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा। आपको ITI TO का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें मैंने वीडियो डाले हुए हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैसे तो आपको माइस्क्यूएल बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर हो गया, RDBMS पर पूरा काम करता है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी उसमें क्वेरी होती है, जो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अब उनको उतना टाइम है नहीं है। तो जाहिर सी बात है, आपको इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वहां पर मैंने कराई हुई है, तो उनको आप इतना कवर कर लेना। ठीक है, अब पहली बार जो है वो ये माइस्क्यूएल शामिल किया गया है सिलेबस में, तो क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे वो अभी बताना मुश्किल है। पर ये आप क्वेश्चन देख रहे हो, ज्यादातर यही टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो कम से कम आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या कैसी जो है वो चीजें परफॉर्म की जाती हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ए डैश इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर रिलेशन विच इंश्योर थ्रू इट वैल्यू द वैल्यू दैट ईच टपल इज यूनिक इन ए रिलेशन। देखिए, यहाँ पर एक चीज बोली गई है, यूनिक रिलेशन। ठीक है ना, यूनिक रिलेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है, किस चीज में? तो आपको जैसे कि अगर मैं की बोलता हूँ, एक प्राइमरी की होती है, तो सब में कॉमन रहती है, वो एक यूनिक की हम मान सकते हैं कि वो एक ही की रहेगी, है ना। तो ये हम किसके अंतर्गत देखते हैं? तो की के अंतर्गत देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, तो ए की इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर रिलेशन विच इंश्योर दैट थ्रू इज ए वैल्यू दैट ईच टपल। टपल हम किसे बोलते हैं? देखिए, टपल हो गया, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था कि टपल हम किसको बोलते हैं? रो को बोलते हैं, है ना, जो रो रहती है वही। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए रिलेशन डेटाबेस कैन बी हैव मेनी टाइप ऑफ की इन ए टेबल। इनमें से आपसे पूछा गया कि बहुत सारी, हाउ मेनी टाइप ऑफ की रहती है टेबल में? तो कैंडिडेट की भी रहती है, प्राइमरी की भी रहती है, फॉरेन की भी रहती है। फॉरेन की का यूज हम कहाँ पे करते हैं? जो 2 टेबल होती है उनके लिए यूज करते हैं। प्राइमरी की आपकी एक यूनिक की रहती है, जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट की बोलूँ, तो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा वो यूनिक रहेगा। ठीक है ना, कभी भी कोई भी स्टूडेंट के रहेंगे तो उनके 2 रोल नंबर एक जैसे, 2 स्टूडेंट के एक जैसे रोल नंबर नहीं हो सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। कैंडिडेट की हो गया। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल रो इन ए रिलेशन। आपसे बोला गया है कि यूनिकली आइडेंटिफाई टपल, टपल यानी रो को रिलेशनशिप आपको बताना है, तो किसके माध्यम से देखने को मिलते हैं? सेकेंडरी की, प्राइमरी की, कंपोजिट की या फॉरेन की? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्राइमरी की के माध्यम से। ओके, प्राइमरी की के माध्यम। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द प्राइमरी की इज सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ। अगर हमें प्राइमरी की को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द सेट, तो हम किससे? कंपोजिट की, डिटरमिनेंट, कैंडिडेट्स की या फॉरेन की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कैंडिडेट की। ओके, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए रो। ठीक है, एक या एक से अधिक जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हमें आइडेंटिफाई करना है यूनिकली, तो वो हम किस ग्रुप के अंतर्गत देखने को मिलता है? एक ग्रुप ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, की, डिटर्मिनेंट्स, टपल या रिलेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा की। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स कैन नॉट बी कंसीडर एज ए चॉइस फॉर प्राइमरी की? इसमें से आप कौन सी एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की के अंतर्गत नहीं देख सकते? ऐसा जो है वो क्वेश्चन में कहा गया है। आईडी हो गया, लाइसेंस नंबर हो गया, डिपार्टमेंट आईडी हो गया, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी हो गया, स्ट्रीट हो गया। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए, प्राइमरी की जैसे कि मैंने आप शुरू में भी बताया था कि ये यूनिकली होगा, कभी भी 2 व्यक्तियों का एक जैसी नहीं हो सकती। जैसे डिपार्टमेंट आईडी होगी, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है उसकी आईडी होगी, तो वो एक यूनिक होगा हर पर्सन की। लाइसेंस नंबर हो गया, जैसे कि आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरा लाइसेंस नंबर और आपका लाइसेंस नंबर सेम हो सकता है, नहीं हो सकता ना। आईडी भी सेम नहीं हो सकती, लेकिन स्ट्रीट एक जैसी हो सकती है। भाई, एक स्ट्रीट में बहुत सारे लोग रह सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
एन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज ए फॉरेन की इफ इट इज द डैश की इन एनी अदर रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ए एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज ए फॉरेन की इफ इट इज द, तो कैंडिडेट, प्राइमरी, सुपर या सब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी। ओके, प्राइमरी की, तो प्राइमरी की जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर टेबल विथ स्ट्रक्चर एज। आपको यहाँ पर एक पूरा जो है वो कमांड चलाई गई है, ठीक है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ से पूछा गया है इन द अबव टेबल विच एट्रीब्यूट्स विल फॉर्म द प्राइमरी की। चलिए देख लेते हैं, इसमें से आपको बोलना है कि प्राइमरी की कौन सी हो सकती है। तो स्टूडेंट आईडी दी हुई है, नेम दिया हुआ है, डिपार्टमेंट नेम दिया हुआ है, टोटल क्रेडिट दिया हुआ है। तो देखिए आईडी इस तरीके से सबकी अलग होगी। पहली बात तो हमें प्राइमरी की के हिसाब से बताना है आपको, तो हमारा आंसर दरअसल पहला ही हो जाएगा, यानी आईडी हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बाकी क्या आपको पता है, नेम सेम हो सकते हैं, डिपार्टमेंट नेम सेम हो सकते हैं। एक डिपार्टमेंट में बहुत व्यक्ति काम करते हैं लेकिन डिपार्टमेंट आईडी अलग हुई, नेम और आईडी में फर्क होता है। टोटल क्रेडिट हो गया, जितना भी क्रेडिट है वो बराबर ही हो सकता है सबका, लेकिन हमें प्राइमरी की करना है तो आईडी जो है वो सबकी अलग होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल सब लैंग्वेज, ठीक है, सब लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल, सब लैंग्वेज ऑफ एसक्यूएल। इनमें से आपको बताना है कि लीगल जो सब लैंग्वेज है एसक्यूएल की कौन सी नहीं है, डीडीएल, क्यूएल, टीएमएल या टीसीएल। तो ये तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है जो कि एक एसक्यूएल की सब लैंग्वेज होती है। क्यूएल नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। बाकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो गया, टीसीएल की बात की जाए तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हो गया। टोटल मिला के 5 तरह की होती है, डीडीएल, डीएमएल, डीक्यूएल होती है जिसे डेटा क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं और टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, और बाकी होगी डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखिए, डीडीएल में आपसे पूछा गया है कि कमांड कौन सी होती है ना, डीडीएल में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेलेक्ट, अल्टर, इंसर्ट या अपडेट। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें आपको क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, अल्टर और रीनेम ये सब आपको देखने को मिलती है। तो इसमें हमारे पास अल्टर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। डीडीएल में दरअसल क्रिएट, ड्रॉप, ट्रंकेट, अल्टर और रीनेम ये होती हैं। डीएमएल में बात की जाए तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट होती हैं। डेटा क्यूरी लैंग्वेज यानी डीक्यूएल में सिर्फ सेलेक्ट होती है। डीसीएल की बात करता हूं तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रांट और रिवोक, आपको किसी को कंट्रोल देना है तो आप परमिशन ग्रांट दोगे, वापस परमिशन लेना है तो रिवोक करते हो, है ना। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है उन दोनों लेक्चरों में। टीसीएल की बात की जाए, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आपको कमिट हो गया, ठीक है, रोल बैक हो गया, सेव पॉइंट हो गया, ये जो है वो मेनली देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेलेक्ट ओनली वन कॉपी ऑफ ईच सेट ऑफ डुप्लीकेट रो इन अ टेबल। ठीक है, आपको एक कॉपी जो है सेलेक्ट करना है सेट डुप्लीकेट रो से, तो उसके लिए हम किसका, एक यूनिकली होना चाहिए, तो उसे डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे बताया भी था, यूनिक वैल्यू आपको वहां पर फाइंड करनी है, तो आपको सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा 11 का, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। अगला क्वेश्चन, कॉपी जो वैल्यू जो कॉपीज होती हैं या एक जैसी वैल्यू को जो है वो ये इग्नोर करता है, सिर्फ एक ही वैल्यू प्रोवाइड कराएगा। मान लो एक ही स्ट्रीट में बहुत सारे लोग होते हैं तो उनमें से आपको देखने को मिलेगा सिर्फ, अगर एक ही स्ट्रीट में बहुत सारे लोग हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो इंसर्ट करेगा या शो करेगा उसके लिए, अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड विल यू यूज इन द फॉलोइंग क्वेरी टू डिस्प्ले यूनिक वैल्यू ऑफ द कॉलम डिपार्टमेंट नेम। आपको बोला गया कि डिस्प्ले द यूनिक वैल्यू ऑफ द कॉलम और डिपार्टमेंट नेम, तो सेलेक्ट आपको किससे यूनिक वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि हम किसका यूज करेंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट का, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट कंपनी, तो डिपार्टमेंट नेम हो जाएगा किस कंपनी से, ठीक है, कौन सी टेबल की नाम है, तो कंपनी का नाम, जो टेबल का नाम है वो कंपनी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12 का सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द डैश क्लोज ऑफ सेलेक्ट क्यूरी ऑलवेज द डैश
dash clause of select query allow us to select only those row in the result that satisfy a specific condition। ठीक है, इसमें से हम कौन से क्लोज का यूज करेंगे जो कि हमें केवल रो को सेलेक्ट करता है जो कि एक सेटिस्फाइंग स्पेसिफिक कंडीशन में ही हमें देखने को मिलता है। तो उसके लिए वेयर का, फ्रॉम का, हैविंग का या लाइक का। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं वेयर क्लोज का। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। वेयर क्लोज का किस तरीके से यूज किया जाता है मैंने उस लेक्चर में आपको बताया है विद टेबल के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेटर कैन बी टेक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर ऑफ क्यूरी कंडीशन। तो वाइल्ड कार्ड आप लाइक ऑपरेटर से कंडीशन से जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, लाइक। परसेंटेज का यूज करते हैं वहां पर, ठीक है ना, तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो है वो रहता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर चेक ए वैल्यू अगेंस्ट ए रेंज ऑफ वैल्यू, अगेंस्ट ए रेंज ऑफ वैल्यू, रेंज ऑफ वैल्यू। तो हम उसके लिए बिटवीन का करेंगे। ठीक है, बिटवीन ऑपरेटर का। तो 15 का आंसर हो जाएगा हमारा बिटवीन, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड रिट्रीव, ठीक है, रिट्रीव मतलब वापस लेना, डेटा फ्रॉम द टेबल। अगर हमें कौन सी कमांड चलानी है जिससे कि हमें जो डेटा है वापस से हमें मिल जाए। तो अपडेट का, सेलेक्ट का, यूनिक का, ऑल ऑफ दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा सेलेक्ट का। ओके, सेलेक्ट, सेलेक्ट कमांड। विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूरी कंटेन्स एन एरर, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी जो क्यूरी रहेगी जो हमें एरर प्रोवाइड कराएगी। सेलेक्ट फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो हमने पूरी टेबल को स्टार के माध्यम से हम सेलेक्ट करते हैं। फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी हमें इतना दिया हुआ है। ठीक है, आगे दिया हुआ है सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट हमने एम्प्लॉय आईडी की है फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से। वेयर एम्प्लॉय आईडी हमें इतना दी हुई है, जो हमने वेयर क्लोज का यूज किया है, तो इसका हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये भी सही है, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये भी सही हो जाएगा। अब इसमें देखोगे तो ये तीनों ही सही है, तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन जो है वो फोर्थ गलत हो जाएगा। इसमें गलत क्या है देखिए, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, वेयर एम्प्लॉय आईडी हमें दिया हुआ है, और आप देखोगे यहाँ पर एंड ऑपरेटर का भी यूज किया है, लास्ट नेम गुप्ता। ठीक है, तो वेयर के साथ लास्ट का एंड के साथ यूज नहीं करते हैं, तो ये मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है सारी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें यहाँ पर एक टेबल दी हुई है पूरी, ओके, जो कि इसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम और सैलरी दी हुई है। अब हमसे देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी डिस्प्ले बाय द बिलो गिवन क्यूरी। ये क्यूरी हमें यहाँ पर चलानी है और हमें इसका रिजल्ट फाइंड करना है कि क्या आएगा। तो देखिए सेलेक्ट हमने क्या किया है, नेम, तो नेम हमारा ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला कॉलम हो जाएगा नेम। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, तो जैसे कि एम्प्लॉय टेबल नाम कीजिए, टेबल जो है इसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, वेयर, वेयर क्लोज का हमने यूज किया है, एम्प्लॉय आईडी हमें दी हुई है, तो एम्प्लॉय आईडी हमारी ये वाली है, और इसका जो है वो ग्रेटर देन का साइन यूज किया गया है यहाँ पर, और 1009, यानी 1009 से हमें ऊपर की जो है वो वैल्यू चाहिए। तो इसमें नेम हमें फाइंड करना है, क्योंकि हमने शुरुआत में नेम का यूज किया। तो आप देखिए 109, तो उससे ज्यादा का आप देखोगे, ठीक है ना, उससे ज्यादा का आप देखोगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर आप देखोगे 1009, तो ये यहाँ पर आ रहा है ना, तो यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें आप देखिए इससे ज्यादा वैल्यू आपको दो ही देखने को मिलेंगी। तो एक तो खुशी हो इससे, एक जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पर ओके, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय दिया हुआ है, वेयर आईडी दी हुई है, और आईडी जो है वो 109 से बड़ी होना चाहिए, है ना, तो बड़ी होना चाहिए। तो ठीक है, मिश्रा और खुशी सैलरी, तो इसमें हमारा जो है वो आंसर दरअसल होना चाहिए ए ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन होना चाहिए। देखिए ए ऑप्शन क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है वो इससे बड़ा चाहिए लाइन में, है ना, 1009 से। तो इस ये तो यही आ जाएगी हमारी, और उसके बाद ये वाला आ जाएगी। लेकिन अगर हमें बड़ा चाहिए तो फिर इस हिसाब से कैसे जो है वो सेलेक्ट हो सकती है ये।
ओके, यहाँ पर जो बोला गया है दरअसल नॉट बी ए डिस्प्ले बोला गया है। तो मैं क्या डिस्प्ले ऐसी कौन सी जो है वो यहाँ पर जिसका आउटपुट है हमें डिस्प्ले शो नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, हमें इससे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर शो नहीं होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर होगा क्या कि ये दोनों आप वैल्यू इससे हमें बड़ी चाहिए 1009 से। तो आप देखोगे या तो हमें ये वाला प्रिंट हो सकता है, तो आप देखिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, खुशी जनपीठ। ठीक है, तो आप ये वाला यहाँ पर इसमें ऑप्शन ये वाला आ रहा है, ये वाला गलत हो रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों तो चीजें नहीं हो सकती, हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है, मिशा और जपनीत। ठीक है, तो इसमें भी हमारा ये भी गलत हो जाएगा, पर ये इसमें से आप एक ऑप्शन तो चूज कर ही सकते हो कि ये वाला सही हो रहा है। हमें पूरा एग्जैक्ट यानी ये वाला तो वैल्यू शो नहीं कर सकता है, जबकि इसमें से आप देखोगे ये वाली वैल्यू शो कर सकती है, ये वाली कर सकती है, इसमें यानी तीनों में ही आप देखोगे जपनीत जो है वो ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन कर सकता है, भले ही ये ना करे। लेकिन हमारा एक ऑप्शन ये है जिसमें से ये दोनों ही ऑप्शन शो नहीं करेंगे, जो कि इस हिसाब से हमारा आंसर सही हो जाएगा, नॉट बी ए डिस्प्ले। तो मिशा और खुशी ये डिस्प्ले नहीं होगी। ओके, तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि नॉट बी ए डिस्प्ले सीधा सीधा बोला गया है हमें, तो गलत मत कर देना। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि विच ऑपरेटर परफॉर्म पैटर्न मैचिंग। आपको बोला गया है कि पैटर्न मैचिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, जिसमें वाइल्ड कार्ड रहता है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो परसेंटेज रहता है, तो जैसे कि मैं अगर जे से स्टार्ट करना चाहूंगा तो जे लिखूंगा और देन उसके बाद परसेंटेज का साइन लगाऊंगा। तो जे नाम जिनका भी होगा वो उसी पैटर्न पर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, जे से स्टार्ट होने वाले। अगर बाद में चाहिए तो स्टार लास्ट में जे लगा दोगे तो वहां से ऐसे शुरू हो जाता है। तो ये मैंने लाइक ऑपरेटर वहां पर बताया भी है कि किस तरीके से वर्क करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सेलेक्ट, एक हमें क्वेरी दी हुई है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास। ठीक है, हमें नाम को सेलेक्ट करना है, कहाँ से करना है, क्लास कोई टेबल है उसकी, यहाँ पर सब्जेक्ट लाइक ऑपरेटर हमें दिया हुआ है, लाइक ऑपरेटर, और यहाँ पर हमें ब्लैंक दिया हुआ है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस। तो which one of the following has to be added into the blank space to select the subject has information practice, it is ending string। ठीक है, इट एज इट्स एंडिंग, तो हमें एंडिंग में ये चाहिए, बाकी हमारा यहाँ पर क्या। तो हमने में जैसे कि मैंने आपसे बोला कि एंडिंग में मुझे चाहिए, तो यहाँ पर मुझे परसेंटेज साइन का यूज करेंगे। अगर मुझे इसे स्टार्टिंग में चाहिए होता तो स्टार्टिंग में लिखता, देन उसके बाद जो है यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाता। तो इसके लिए हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑपरेटर टेस्ट ए कॉलम फॉर द अब्सेंस ऑफ डेटा। ठीक है, अब्सेंस ऑफ डेटा, डेटा अब्सेंस नहीं होना चाहिए, तो हम किस ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो हम इज का यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इज नल होता है दरअसल वो, तो यहाँ पर सिर्फ इज ऑपरेटर दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 21 का हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। इज नल ऑपरेटर होता है दरअसल, तो नल वैल्यू हमें दे दिए है यहाँ पर, तो ये इज नल ऑपरेटर करके होता है दरअसल, तो ऐसा रहता है। तो विच क्लॉज इज यूज टू सॉर्ट द क्यूरी रिजल्ट, हमें सॉर्ट करना है, तो किसके माध्यम से हम करेंगे, ऑर्डर वाई, शॉर्ट वाई, ग्रुप वाई या अरेंज वाई। तो इसके लिए हम कौन सा क्लॉज यूज करते हैं, तो इसके लिए हम करते हैं ऑर्डर वाई का। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वाई डिफॉल्ट ऑर्डर वाई क्लॉज लिस्ट द रिजल्ट इन। तो वाई डिफॉल्ट रूप से अगर हम ऑर्डर क्लॉज का यूज करेंगे ऑर्डर वाई का, तो वो कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा, डिसेंडिंग, एनी, सम या असेंडिंग। तो ये करता है असेंडिंग में। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में जो है ये वैल्यू को बाय डिफॉल्ट शो करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर हमें क्वेरी दी हुई है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। तो हमने पूरी जो भी टेबल है उसको सेलेक्ट कर लिया है। एम्प्लॉय ऑर्डर्ड वाइज सैलरी, सैलरी हमें दी हुई है, डैश नेम हमें दिया हुआ है, टू डिस्प्ले द सैलरी ग्रेटर टू स्मॉलर। ठीक है, और नेम हमें दिया हुआ है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, यानी ABCD में। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए कि हमें ग्रेटर से स्मॉलर, तो डिसेंडिंग होना चाहिए। तो उसके लिए हम DESC का यूज करेंगे। तो देखिए ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, तो हमारा DES हो जाएगा, और नेम हमें अल्फाबेटिकली स्टार्ट करना है और बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो ABCD इस तरीके से, तो वो असेंडिंग हो जाता। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर दरअसल, अरे
इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये लाइक ऑपरेटर का यूज किया गया है और इससे हमसे पूछा गया कि इसकी वैल्यू हमें क्या देखने को मिलेगी। तो ये वाला जब भी आपको मिले तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी आप कॉलम सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहां पर जो भी 2 5 होंगे, कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है आपका जैसे मोबाइल नंबर हो गया तो जैसे कि 8955 हो जाए या बाद में आपका 5 आया है तो कहीं से भी ये सेलेक्ट करेगा, बस 2 5 होना चाहिए उसमें कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखिए कॉलम रिमार्क बिगिनिंग विथ 2, तो बिगिनिंग तो नहीं है ना, एंड में भी नहीं है, मोर देन 2, मोर देन नहीं होना चाहिए, एनी पोजीशन पे होना चाहिए और 2 5 होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, इन एसक्यूएल व्हिच कमांड इच आर यूज टू चेंज ए टेबल स्ट्रक्चर। हमें इससे बोला गया कि कौन सी कमांड का हम यूज करके टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अल्टर टेबल, मॉडिफाई टेबल, चेंज टेबल या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 26 का अल्टर टेबल। ठीक है, अल्टर के माध्यम से ही जो है वो टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। ओके, अल्टर करना। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग DDL स्टेटमेंट। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था क्या क्या होता है DDL में, क्रिएट भी होता है, ड्रॉप भी होता है, अल्टर भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए टेबल कैन हैव, एक टेबल में क्या हो सकता है, मैनी प्राइमरी की कभी नहीं होती है, एक ही प्राइमरी की होती है, तो ये ऑप्शन तो गया। 1 प्राइमरी की, 1 यूनिक की, हाँ ये तो ठीक है कि एक प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन 1 यूनिक की नहीं हो सकती है, बहुत सारी की हो सकती है। तो 1 प्राइमरी की एंड मैनी यूनिक की, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दरअसल सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल ऑफ टाइप ऑफ टेबल कंटेंट विल प्रिवेंट द एंटायर ऑफ डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट की वैल्यू जो है ये प्रिवेंट करता है, तो ये हमारा होता है सी ऑप्शन। ओके, शुरू में ही मैंने आपको इसके बारे में अच्छा ये जस्ट अ सेकंड, इसमें जो है वो यूनिक होगा ना कि डिस्टिंक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला गया है टाइप ऑफ टेबल कंस्टेंट्स विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रो, एंट्री बोला गया है, ठीक है ना, एंट्री ऑफ डुप्लीकेट रो, तो ये यूनिक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, कंसीडर ऑफ फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू इंस्ट्रक्टर, वैल्यू हमें दी हुई है और यहाँ पर उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है कि ये है श्रेया नाम है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है और ये शायद उसकी फीस होगी, ठीक है ना। तो प्रोसीजर DML, DCL या DDL। ठीक है, हमें इंसर्ट कमांड हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है, तो इंसर्ट हमें कमांड कहाँ पर देखने को मिलती है, तो DML के अंतर्गत, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, which of the following statements will delete all row in a table, namely my table, ठीक है, विदाउट डिलीटिंग द टेबल स्ट्रक्चर। हमसे ये बोला गया है कि हमें केवल माई टेबल का जो है वो डेटा डिलीट करना है, यानी रो को डिलीट करना है, ठीक है, हमें पूरी टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं करना है। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि देखिए डिलीट कमांड होती है, एक ड्रॉप होती है, एक ट्रंकेट होती है। तो डिलीट कमांड का हम किसी रो को अगर हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो उससे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ट्रंकेट कमांड का हम कहाँ पे यूज करते हैं, ट्रंकेट का हमें जो टेबल में पूरा डेटा होता है एक बार में ही हम सारा डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ट्रंकेट कमांड। ड्रॉप कमांड का हम डिलीट टेबल भी, टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिलीट हो जाएगा, साथ ही उसका डेटा भी डिलीट हो जाएगा, तो इसके लिए हम ड्रॉप कमांड कर। लेकिन हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है, डिलीट ऑल रो, ठीक है, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होना चाहिए, विदाउट डिलीटिंग द स्ट्रक्चर टेबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी डिलीट फ्रॉम माई टेबल से। ओके, क्योंकि टेबल का नाम हमें दिया हुआ है पर माई टेबल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूरी विल ड्रॉप ए कॉलम फ्रॉम ए टेबल। ठीक है, अब हमें ड्रॉप करना है किसी टेबल को, तो मैंने आपको बताया था ड्रॉप में हमारा सारा का सारा डेटा और टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा, है ना। तो ड्रॉप ए कॉलम, अच्छा ड्रॉप ए कॉलम फ्रॉम अ टेबल, ऑपरेटर यूज इन ए एसक्यूएल। लॉजिकल ऑपरेटर हमसे बोला है, बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेटर जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन लॉजिक ऑपरेटर में क्या क्या होता है दरअसल, तो अगर आपने पाइथन लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो वही जो पाइथन में लैंग्वेज में होते हैं वही आपको
जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर में देखने को मिलते हैं। तो एंड और नॉट, ये 3 ऑपरेटर जो कि लॉजिकल ऑपरेटर रहते हैं। तो इस 33 का आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जैसे अर्थमेटिक में आपको प्लस साइन, नेगेटिव साइन, डिवाइड, ये सब देखने को मिलते हैं। ऐसे लॉजिकल ऑपरेटर रहता है, एंड और नॉट रहता है। एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी जो है वो रिजल्ट मिलेगा। और में एक कंडीशन ट्रू है तो वो हमें मिल जाएगा। नॉट में जो कंडीशन हमें नहीं अप्लाई करनी है और बाकी सब मिल जाएंगी, तो ये नॉट ऑपरेटर का यूज होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट कैन बी इम्प्लीमेंट यूजिंग द चेक कंस्टेंट। ठीक है, चेक का हम क्या पे करते हैं, चेक का हमें एक कंडीशन दी जाती है। जिस तरीके से एक लूप रहता है, आपने देखा होगा, अगर आपने जैसे पाइथन लैंग्वेज पढ़ी है या कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो, उसमें लूप रहते हैं। तो उसमें हमें एक कंडीशन दी जाती है कि इसकी वैल्यू हमें इतने तक चले या इससे ज्यादा ना चले, तो उसके लिए हम कहाँ पर यूज करेंगे इसका। ठीक है, चेक। जैसे कि शायद मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी अगर बताना चाहूंगा तो शायद इसमें दिया होगा। ओके, चलिए इसमें नहीं, पर जो मैं बोल रहा हूँ वही रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 34 का। 34 का आंसर हो जाएगा, देखिए, स्टूडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन 14। हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। बाकी और स्टूडेंट मस्ट बी फ्रॉम ब्रिक्स, ठीक है, कंट्री, तो मस्ट बी, तो ये तो नहीं होगा। मस्ट बी तो ऐसा होता ही नहीं है कुछ, है ना, ये तो ये नहीं होता है। ठीक है, देख लेते हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर मस्ट exist in another table से नेमली एलिजिबल, तो ये भी हो सकता है ना। स्टूडेंट का रोल नंबर मस्ट दिया हुआ है, ठीक है, exist in another table जिसमें से नेमली एलिजिबल, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको इन दोनों में से ही ऑप्शन सही चूज करना हो। अगर आपको ए और सी दिया हो ऑप्शन में, जैसे कि बोथ ए और सी, तो आप वो वाला टिक कर देना, वरना इसका अप्रोप्रिएट अंतर की बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी है तो ये भी सही। ओके, ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज टर्म एज ए फॉरेन की व्हेन इट रिफरेंस दैट ऑफ अनदर रिलेशन। ठीक है, फॉरेन की आपको देखने को मिलेगी और उसके लिए हमें यहाँ पर उनमें रेफरेंस करके रिलेशन बताना है ना। तो फॉरेन की, प्राइमरी की, यूनिक की या चेक कांस्टेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी की। दोनों में जो है वो एक जैसी की होना चाहिए। तो एन एट्रीब्यूट इन रिलेशन इज टर्म एज ए फॉरेन की व्हेन इट रिफरेंस द प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट आर यूज्ड। ठीक है, तो control the access and write for the table data, ensure the entry of unique record in the table, ensure the correctness of data entered in table as per some rule or condition etc, make data safe from accidentally change। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी का हम यानी डेटा का भरोसा कॉन्सेंट्रेट के लिए हम यूज करते हैं। तो कहाँ पर देखने को मिलेगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंश्योर करेक्टनेस ऑफ डेटा इन द टेबल एज पर रूल और कंडीशन। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। 36 का सी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रिलेशनशिप इज फॉर्म्ड बाय डैश दैट रिलेट टू टेबल वेयर वन टेबल रेफरेंस अदर टेबल। ठीक है, तो कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की या चेक कांस्टेंट की रिलेशन हमें बताना है टू टेबल, जहां पर एक टेबल रेफरेंस और अदर टेबल की होना चाहिए। तो कोई भी दो टेबल है उनके बीच अगर हमें कोई भी रिलेशन बताना है, रेफरेंस देना है, तो उसके लिए हम किस की का यूज करते हैं, तो फॉरेन की होती है। फॉरेन की के माध्यम से हम दो टेबलों को जो है वो रिलेशन कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, उस टेबल में, दोनों टेबल में एक हमें कॉलम हो गया, तो हमें दोनों में जो है वो एक जैसा होना चाहिए, दोनों की जो है वो नाम सेम होना चाहिए, तभी हम करे पाएंगे। ठीक है, अलग अलग उसमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा है तो वो हम नहीं ऐड कर सकते। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैन बी स्टोर्ड न्यूमेरिक, और न्यूमेरिक हमें दिया हुआ है 4 डिजिट और 2 डेसिमल। ठीक है, ये वाला देखिए, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। इसमें शायद तो मैंने, हाँ, ये दिया हुआ है। देखिए, इसमें जो दिया हुआ है ये डेटा टाइप दिए हुए हैं दरअसल। अब बहुत सारे डेटा टाइप में, है ना,
इन सबको पढ़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, अगर आपने पहले से आते हैं तो बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर देखो, ये दिया हुआ है हमें न्यूमेरिक डेटा टाइप, है ना। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब इसमें देखिए, इसमें हमें दिया हुआ है, नीचे आप देखोगे ये दिया हुआ है न्यूमेरिक डेटा टाइप। इसमें पी और एस, जैसे कि यहाँ पर पी और एस फिक्स, प्रिसीजन एंड स्केल नंबर, ठीक है। तो अलाउ नंबर, तो ये आपका काम नहीं है, मैं सीधा सीधा आपको इसका आंसर की तरफ मूव करूंगा कि पी का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर आप देखोगे द पी पैरामीटर इंडिकेट द मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ डिजिट, यानी यहाँ पर जो पी दिया हुआ है, जैसे कि इसमें सवाल में दिया हुआ है यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो डिजिट जो होना चाहिए वो 4 नंबर होना चाहिए, पहली बात। तो आगे देखिए, डिजिट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट दैट कैन बी स्टोर बोथ द लेफ्ट एंड द राइट डेसिमल पॉइंट, तो यानी दोनों तरफ से, कहीं से भी हो सकते हैं, पॉइंट कहीं पे लगा हो, तो 4 डिजिट होना चाहिए पहली बात। तो बस हमारा आंसर तो यहीं पर मिल जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। तो उसकी वैल्यू क्या आती है, देखिए, एस पैरामीटर इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट स्टोर द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ठीक है, राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो राइट से आपको डेसिमल पॉइंट निकालना है, यानी दूसरा, तो पहला 2 नंबर छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। तो आप देखिए 99.99 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी ऐसा जो है वो आपको डेटा टाइप देखने को मिले और उसकी आपको वैल्यू पूछे जाए तो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें आपको ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, व्हाट शुड बी डेटा टाइप फॉर द कॉलम प्राइस स्टोरिंग वैल्यू लेस देन, ठीक है, 1000, 1000 से कम वैल्यू हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें न्यूमेरिक ही चाहिए पहली बात, तो जो नंबर डेटा टाइप हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेयर केयर तो नहीं होगा क्योंकि ये 50 है, तो 50 डिजिट तो बहुत हो जाएंगे, हमें इससे कम चाहिए, 1000 से कम, ठीक है। इसमें तो कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की। आप देखोगे यहाँ पर, आप देखोगे 5 डिजिट है, तो ये तो ठीक है कि 5 डिजिट है, यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 और दशमलव लगा है 2 के बाद, तो 200, यानी 1000 से कम वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, तो यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये डेटा टाइप आपके इसके अंदर का देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। व्हाट इज एनेमी, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इज द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट, ठीक है। हमें सेलेक्ट जो है वो करना है, इस नाम का कोई कॉलम हो सकता है ना, तो ये हमने सेलेक्ट किया है फ्रॉम टेबल से, टेबल नाम की कोई जो टेबल है, और यूनिक सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पर हमें नेम फ्रॉम टेबल 2 से, ठीक है ना। ये टेबल नंबर 2 है, दोनों में यहाँ पर देखोगे टेबल नंबर में 1 में भी हमारा यहाँ पर सेम है, टेबल नंबर 2 में भी हमारा सेम है, तो इन दोनों को हमने यूनिकली सेलेक्ट किया, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमें रो नेम, कॉलम नेम, टेबल नेम या डेटाबेस नेम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कॉलम नेम। तो मैंने जैसे कि आपको शुरू में ही बोला कि सेलेक्ट नेम नाम का कॉलम है, तो इसमें भी कॉलम सेम ही होगा, तो दोनों में कॉलम नेम जो है वो आपको यूनिक देखने को मिल सकते हैं। तभी हम जो, अब यहाँ पर ये एक तरीके से जो ये वाली जो की है, ये वाला जो है वो ये फॉरेन की तरह जो है वो वर्क कर जाएंगे, है ना, क्योंकि 2 टेबलों को आपको यूनिक सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है, DML इंक्लूड्स स्टेटमेंट द मॉडिफाई द डैश ऑफ द टेबल डेटाबेस स्ट्रक्चर डेटा यूजर या साइज। तो DML में पहली बात तो क्या क्या मैंने आपको बताया था, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, है ना। तो ये आपको क्या करने पर मजबूर करेंगे, डेटा का जो टेबल का डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, या डेटा को, या यूजर को, या साइज को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डेटा को। डेटा को आप इंसर्ट कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, ऑल एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर नल एक्सेप्ट फॉर द डेथ फंक्शन, ठीक है। तो ऑल एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर नल एक्सेप्ट फॉर द डेथ फंक्शन, डिस्टिंक्ट, काउंट एक्स और एवरेज या नन ऑफ दीज। तो इसके लिए हम काउंट स्टार या काउंट एक्स नहीं, काउंट स्टार यूज करेंगे, एक्सेप्ट नल। तो ये सारी ही जितनी भी रहेंगी वहां पर नल को छोड़कर सारी जो है वो हमें देखने को मिल जाएंगी, जितनी भी रहेंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फंक्शन इन एसक्यूएल, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है।
ठीक है ना, सही है ना, करेक्ट नॉट तो नहीं, करेक्ट एग्रीगेट फंक्शन, एवरेज, मैक्स, काउंट या टोटल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए मैक्स भी होता है ना, मैक्स भी होता है, काउंट भी होता है, तो इस हिसाब से हमारा दोनों ही ऑप्शन सही होना चाहिए था। ठीक है, एवरेज नहीं होता है, टोटल भी नहीं होता है। देखिए मैक्स हो गया, मिनिमम हो गया, ये सब हमें देखने को मिलता है वहाँ पर। अगर आपने जो है वो, मैंने वहाँ पर जो है वो बताई भी हैं ये सब जो है वो चीज़ें। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैक्स, एवरेज हो गया, सम हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है, सम, एवरेज, मिनिमम के लिए मिन का यूज करते हैं, मैक्सिमम के लिए मैक्स का यूज करेंगे, काउंट के लिए तो मेनली जो है वो आपको काउंट हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया, मिन हो गया, मैक्स हो गया, ये 5 ही आपको याद रख लेंगे एम जो फंक्शन रहते हैं एसक्यूएल के, है ना। अब एवरेज नहीं है उसमें और टोटल भी नहीं है, तो ये दोनों, तो इसमें से वैसे बी और सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही सही है। तो अब आप बोलोगे कि इनमें से कौन सा आंसर लगाएं, तो आप कोई सा भी लगा दो, दोनों ही आंसर जो है वो सही हो जाएंगे, कोई सा भी आप लगा सकते हो, है ना। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंसर्ट क्वेरी फॉर द फॉलोइंग। करेक्ट इंसर्ट हमें बताना है, करेक्ट इंसर्ट क्वेरी है जो कि सही होना चाहिए। तो इंसर्ट इनटू पर्सन, और यहाँ पर देखिए ये वाला साइन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो पर्सन का कोई भी डेटा हो सकता है, नाम हो सकता है या उसकी एज हो सकती है। ठीक है तो इसके लिए देखा जाए तो पर्सन इनटू पर्सन, और आगे देख लेते हैं एक बार, सारा ऑप्शन देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू पर्सन, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन हाँ देखिए यहाँ पर ये गलत है, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू दी हुई है। इन्होंने पहले जो है वो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम दिया है, देन उसकी वैल्यू हमें इंसर्ट करने को बोली है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इंसर्ट इनटू पर्सन वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए हमें वैल्यू बोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं बोला गया, तो ये वैल्यू है, तो ये वाला भी हमारा एक तरीके से सही हो जाएगा। ओके, वैल्यूज, ये वैल्यू है, वैल्यूज होता है ना, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ये दोनों ही जो है वो सही होंगे। दरअसल बी और सी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी और सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एग्रीगेट फंक्शन can be used in the select list or the dash clause for the select statement. They can't be used in dash clause. तो हमें यहाँ पर दो सिलेंडर बैलेंस दिए हुए हैं, उसमें आंसर करना है। एग्रीगेट फंक्शन कैन बी सेलेक्ट लिस्ट और द क्लोज, तो इसके लिए हम हैविंग क्लोज का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, या ग्रुप वाई क्लोज का यूज करते हैं। देखिए एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज इन द सेलेक्ट लिस्ट और द, तो ये हमारे यहाँ पर ग्रुप का यूज होगा दरअसल, तो यहाँ पर ग्रुप क्लोज का यूज होगा, और दे कैन नॉट बी यूज इन हैविंग क्लोज। ठीक है, तो ग्रुप के साथ दे कैन नॉट बी यूज हैविंग क्लोज, तो यहाँ पर हैविंग होना चाहिए, तो आंसर इसका होना चाहिए हमारा सी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन, ग्रुप वाई और हैविंग क्लोज, दे कैन नॉट बी यूज इन हैविंग क्लोज, तो हैविंग क्लोज का यूज नहीं कर सकते, ग्रुप वाई का यूज कर सकते, तो वही हमसे बोला गया है यहाँ पर। ठीक है, अगर सेलेक्ट लिस्ट करना है और कोई भी जो है वो हमें ग्रुप वाई क्लोज के माध्यम से जो भी सेलेक्ट है उसको स्टेटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और दे कैन नॉट बी यूज्ड इन हैविंग क्लोज। अगला क्वेश्चन, हैविंग क्लोज इज सेलेक्ट क्वेरी, मीनिंग क्या होता है। ठीक है, हैविंग क्लोज, तो फिल्टर आउट द समरी ग्रुप, फिल्टर आउट द कॉलम ग्रुप, फिल्टर आउट टू फिल्टर आउट द रो एंड कॉलम वैल्यू, नन ऑफ द मेंशन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, फिल्टर टू फिल्टर आउट द समरी ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट फंक्शन, इनमें से बताना है कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। ट्रिम हो सकता है, ट्रिम है, ट्रंकेट नहीं हो सकता। ट्रंकेट तो ये आपको मैंने बताया था, ये डिलीट करने के लिए हमें यूज किया जाता है ना, जो टेबल में डेटा है उसको हमें डिलीट करना है तो वो हम कर सकते हैं। लेफ्ट हो गया, मिड हो गया, ये टेक्स्ट फंक्शन होते हैं भाई, लेफ्ट में हमें करना है या मिड में करना है या ट्रिम करना है उसको फंक्शन को, तो ये हमें देखने को, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ये क्वेरी है एक तरीके से, एसक्यूएल कमांड बोल सकते हैं हम इसे, कमांड है।
what will be returned by the given query। इसमें से हमें बताना है इसका रिटर्न क्या हमें देखने को मिलेगा। सेलेक्ट इंसर्ट कमांड दी हुई हमें इंडिया आईडी, तो आप देखोगे यहाँ पर इंडिया दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है, तो ये DI जो है कहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करता हूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये हमें 4 वैल्यू देखने को, 1 2 3 4 5, तो DI कहाँ से, DI 1 2 3, 3 से हमें स्टार्ट हो रहा है, D जो है वो हमारा 3 पे आ रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगर इसमें हमें देखिए इंसर्ट है ना, ये वाली कमांड आपने वहां पर देखी है, तो जैसे कि यहाँ पर w3dispools.com और इसमें हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं इस कमांड को अगर यहाँ पर चलाता हूँ तो आप देखिए ये है, तो इसको मैंने रन करा यहाँ पर क्यूरी को, इस क्यूरी को रन करा, तो आप देखोगे यहाँ पर आउटपुट हमें दिया हुआ है 11। 11 कहाँ पर दिया, देखिए आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये फुल स्टॉप भी आपको गिनना पड़ेगा, तो 11 से हमारा .com स्टार्ट हुआ है, तो 11 से हुआ है, तो हमें 11 वैल्यू देखने को मिली है। तो इस तरीके से जो है वो इसका हमें देखने को मिलेगा इस कमांड का। ओके, तो आगे याद रख लेना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो इनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी रिटर्न बाय द क्यूरी। ये राउंड वैल्यू हमें निकालने को कहा है, राउंड वैल्यू यानी 2 दशमलव तक हमें इसको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये वाले 2 तो हटा दो आप पहले, और इसको आप 6 को 6 7 कर देना आपको, और ये हमारी सेम ही रहेगी, तो 153.67 हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी रिटर्न बाय द गिवन क्यूरी। सेलेक्ट मंथ, मंथ हमें निकालना है, और मंथ हमारा देखिए यहाँ पर जो इसका डेट फॉर्मेट रहता है, ईयर रहता है, उसके बाद मंथ रहता है, उसके बाद डे रहता है, तो यहाँ पर हमें मंथ दिया हुआ है 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। अब मैं ऐसा मत लगा देना, ठीक है, आपको जो यहाँ पर दिया हुआ है वही आपको लगाना है, तो 5वां मंथ है, यानी हमारा जो है वो ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे 50 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका ऑलमोस्ट सारा जो है वो एसक्यूएल माई एसक्यूएल है, उसमें आपको अच्छे से रिवीजन होगा, जो भी आपने पढ़ा है यहाँ पर सारे तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले इन 50 क्वेश्चन में। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।